हेलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस जनरली हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, टावर का हाइट 11 मीटर है। टावर के हाइट 11 मीटर से किसी बॉल को थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? 37 डिग्री पे। तब क्या करना है आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है। जब बॉल ये चलते चलते ग्राउंड पे आएगा तो कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। अब देखो, ये बॉल यहां से चलना शुरू किया, यानी टाइम 0 है। कितना टाइम है इनिशियली? टाइम 0 है। तो जब बॉल यहां से चलते 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 यहां पे आ गया, यानी कि यहां से यहां तक ही बॉल हवा में रहेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से कितना तक हो जाएगा? मान लेते हैं टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी बॉल को यहां से आने में जो टाइम लगा उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना टाइम तक बॉल हवा में रहा। अच्छा, बोल रहा है 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नीचे, हॉरिजॉन्टल से ऊपर नहीं। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे हॉरिजॉन्टल से ऊपर था, अब हॉरिजॉन्टल से नीचे वाला केस आ गया। देखो, पहला केस में क्या था कि हॉरिजॉन्टली फेंक रहा था, दूसरा केस में था क्या? हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे फेंक रहा था। अब हॉरिजॉन्टल से ऊपर, हॉरिजॉन्टल से ऊपर फेंक रहे थे सेकेंड केस में, लेकिन थर्ड केस में क्या है? हॉरिजॉन्टल से नीचे कुछ एंगल पे, वो एंगल कितना है? 37 डिग्री। ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 10 cos 37, यानी 10 और 4/5 कैंसिल होकर 2, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ आएगा तो कितना होगा? 10 sin 37 डिग्री, 10 और sin 37 का 3/5 कैंसिल होकर आएगा 2, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। यानी नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब बॉल यहां से चलते 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 नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ एक लगता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्मॉल जी। ठीक, अब बताओ, ये बॉल जब यहां से शुरू हुआ था एक्स में डिस्प्लेसमेंट यहां तक करेगा, यानी कि क्या कहलाएगा? हम सबका रेंज कहला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दिया क्या क्या है। पहले देखते हैं एक्स डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है? इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना दिया हुआ है? 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में? 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन का चर्चा है ही नहीं। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा एक्स में वह वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। तो 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आएगा तो 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे भी आएगा तो कितना रहेगा? 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी। ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं इन बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन में देखते हैं वेलोसिटी नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और ऊपर की तरफ निगेटिव लेते हैं। चाहे नीचे की तरफ निगेटिव मान लो या ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो, तो हम लोग नीचे की तरफ आप पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ बाई डायरेक्शन में देखो तो नीचे की तरफ ही वेलोसिटी लग रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन बाय में कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव लिए। अब बताओ बाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ लग रहा है जी, यानी कि जी भी पॉजिटिव होगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी कि बॉल जब यहां से चलना शुरू किया, थ्रो किए 10 मीटर पर सेकेंड से, तो चलते 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 बॉल जब ग्राउंड पे आया
तो कितना टाइम लगा, यानी कितना टाइम तक बॉल हवा में रहा, उसको निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात और बताए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, रेंज डिपेंड करता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड कर, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो डिपेंड करता है बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी पे, यानी कि जो कितना टाइम तक बॉल हवा में रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा, बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। ठीक है, तो बॉल कितना टाइम तक हवा में है या बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा, बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी सिर्फ रेंज को डिसाइड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, बाई बराबर, यानी कि बाई का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, बाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन और टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन और टी का स्क्वायर। हो गया। अब देखो बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जब बॉल यहां पे था, इनिशियल पोजीशन बॉल का यहाँ है, अब बॉल चलते चलते ग्राउंड पे आ गया, यानी बॉल ग्राउंड पे आ गया, तो यहाँ इनिशियल से फाइनल की तरफ डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ही कर रहा है, और नीचे की तरफ पॉजिटिव लिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 11 मीटर होगा, नीचे की तरफ अब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 11। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी बाय में कितना है, 6 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, जी के यानी कि 10 टी का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 2 का यहाँ 5 का चलाएगा, 11 बराबर 60 माइनस की प्लस 5 टी का स्क्वायर। अब देखो इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस कर दो, तो 5 टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, जब सोल्व करेंगे तो टाइम का 2 वैल्यू आएगा, तो सोल्व करते हैं, इसको यहां से लेके आते हैं। तो हम लोग t बराबर क्या पुट करेंगे, माइनस बी यानी कि -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 5 इंटू 5 इंटू सी कितना है -11 है। ठीक है, अब देखो टी बटा 2 इंटू ए 5, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हम सबका, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस माइनस प्लस, यहां से 20, 4 इंटू 5 20 और 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा 220 बटा 10 आ गया। अब t इक्वल टू कितना होगा, -6 प्लस माइनस रूट में 256 बटा 10 यानी t इक्वल टू -6 और रूट में 256 यानी कि 16 का होता है रूट। हो गया, बाहर निकल गया 10। अब बताओ इसको यहां पे लाओ, t इक्वल टू कितना हो गया -6 -16 बाई 10 और एक कितना हो गया t इक्वल टू, एक t इक्वल टू हो गया -6 और एक प्लस 16 बाई 10 यानी कि बीच में एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस वाला लिख दिए एक प्लस वाला लिखिए। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा -22 बाई 10 यानी कि -2.2। अब यहाँ पे देखो -6 प्लस 16 यानी कि 10 बाई 10 यानी कैंसिल होकर आएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा -2.2 सेकेंड। कभी सुना है कि टाइम निगेटिव भी होता है, नहीं होता है, तो इस पार्ट को नहीं लेना है, यानी टाइम का वैल्यू ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है रेंज कितना होगा। ठीक है, रेंज कितना होगा, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज पार्टिकल यहां से चलते चलते एक्स डायरेक्शन में यही करेगा डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में इतना ही चलेगा। रेंज कितना टाइम तक चलेगा, बॉल जब यहां से चलना शुरू किया चलते 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 जब ग्राउंड पे आया उतना टाइम तक बॉल चलेगा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा, कितना टाइम तक बॉल चला एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे निकालना है रेंज, तो रेंज बराबर क्या होगा, u इंटू टी, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हमेशा कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अरे रेंज का फॉर्मूला u इंटू टी होगा ना। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे दिमाग लगाओ। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ इनिशियल एक्सेलरेशन इन एक्स और टीम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कुछ है एक्स में, नहीं है ना, जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो एक्स बराबर एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स और इंटू टाइम टी। जब बॉल टाइम टी तक चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स कर गया। अच्छा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट तक चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट रेंज कर जाएगा, यानी रेंज बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इंटू टी। तो आर बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स में कितना है 8, और रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1, यानी कि 8 मीटर इसका रेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, एक बात और हम लोग देखते हैं, जब बॉल यहां से चलते 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 ग्राउंड पे पहुंचा तो ग्राउंड पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, जस्ट रीच द ग्राउंड या जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, निकालते हैं। थर्ड में देखते हैं, बॉल यहां से चलते चलते आ गया, ठीक है, ऐसे पास करेगा, तो ध्यान से सुनना, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखो, बाई डायरेक्शन का मुझे वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, तो कैसे निकलेगा, लगा देते हैं, हम सबको फॉर्मूला पता है, v बाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई प्लस ए इंटू टी। ठीक है, अब देख बताओ, जब बॉल यहां से यहां तक आया तो टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ही टाइम हो गया, तब फाइनल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन जस्ट रीच द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी बाय में कितना है 6 लिख लेंगे, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है बाय में जी यानी कि 10, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि 1, यानी वेलोसिटी कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड इन बाय डायरेक्शन, 16 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 16 मीटर पर सेकेंड हो गया, मुझे निकालना है ए यानी कि नेट वेलोसिटी, यानी ए वेलोसिटी निकालना है। तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, इसको भी नेट कितना होगा, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा वी नेट बराबर, वी नेट बोलो या वी बोलो, कितना हो जाएगा 16, 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड आएगा। अच्छा, मान लो हॉरिजेंटली से जब बॉल ग्राउंड पे आया, स्ट्राइक किया, उस टाइम बना रहा है अल्फा एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट से भी कितना होगा अल्फा एंगल। मुझसे ए अल्फा एंगल पूछ लिया तो क्या करेंगे, tan अल्फा लगा दो यहाँ पे, tan अल्फा बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए हो गया P यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस P, यानी कि ये इसको शिफ्ट करेंगे तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन ही P हो जाएगा, तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन बटा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यानी tan अल्फा बराबर कितना हो गया, वेलोसिटी इन बाय कितना है 16 बटा 6, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 16/6। ठीक है, ये आ गया हम सबका वैल्यू। कोई दिक्कत है इसमें है, तो इस क्वेश्चन को करना है, अच्छा था। एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले जो थर्ड केस बताएं वो भी बहुत अच्छा था, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, एक क्वेश्चन से हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉम्बर फ्लाई एट हाइट, बॉम्बर समझते हो, एक एरोप्लेन है या फाइटर जेट है, ठीक है, उसी को बॉम्बर कर रहे हैं। एक बॉम्बर फ्लाई एट हाइट 800 मीटर मतलब 800 मीटर विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड।
एक बॉम्बर है जो ग्राउंड से 800 मीटर पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, 800 मीटर पे है तो उसका वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड विथ हॉरिजेंटल, ठीक। रिलीज ए बॉम्बर, जब 800 मीटर पे बॉम्बर फ्लाई कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल से 37 डिग्री, तब यहां से बॉम्बर बॉम्ब बरसाना शुरू करता है, ठीक है, रिलीज करना शुरू करता है। तब पूछ रहा है जब बॉम्ब यहां से रिलीज करेगा बॉम्बर, तब जो बॉम्ब यहां रिलीज हुआ उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना टाइम तक वो बॉल हवा में रहा, बॉम्ब हवा में रहा, कुछ नहीं। जब बॉम्बर का 800 मीटर पे 100 मीटर पर सेकेंड है, क्या स्पीड कितना से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, तो इनिशियल वेलोसिटी, जब देखो बॉम्बर इस प्रकार से है यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड से है, बॉम्बर इस प्रकार से है 100 मीटर पर सेकेंड विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 37 डिग्री पे, तो इनिशियल जिस टाइम इस प्रकार से है बॉम्बर, उसी टाइम बॉम्ब को रिलीज कर रहा है कौन, बॉम्बर, तो यानी कि बॉम्ब का भी जी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होगा, और कितना एंगल से होगा 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉम्ब का हो जाएगा यही, जो बॉम्बर का वेलोसिटी है कहां से, हॉरिजॉन्टल से। तो बताए थे बॉम्ब का हो गया 100 मीटर पर सेकेंड विथ 37 डिग्री, चलते 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 यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा कौन, बॉम्ब, क्योंकि शुरुआती में है 21 सेकेंड लगा रहे हैं, 100 मीटर पर सेकेंड चलते 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 यहाँ पे आएगा, और जब बॉल यहाँ पे आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो जाएगा, इनिशियली तो टाइम 0 हो जाएगा, यहाँ पे बॉम्ब का टाइम तो 0 होगा, भले कुछ बॉम्बर का हो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बॉम्ब का तो यहाँ से रिलीज होना शुरू किया है ना, रिलीज बॉम्ब यहाँ से हुआ है, टी बराबर 0, जब चलते 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 इस प्रकार से मोशन करते करते यहाँ पे आएगा ग्राउंड पे, तो टाइम टी लगा, यानी कितना टाइम तक हवा में रहा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। बताना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की इसका 2 केस है। पहला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसका लिखो पहले, एक्स में कितना होगा, यानी कि 100 कोस 37, यानी कि 100 कोस 37 का वैल्यू 4/5, यानी 20, यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड। अब बाय में कितना होगा, 100 साइन 37, यानी कि 100 साइन का वैल्यू 3/5, यानी कि 20 होएगा, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि बायडायरेक्शन का वेलोसिटी। ये पार्टिकल चलते 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 यहां पे आ गया तो टाइम टी हो गया, ठीक है। बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट कितना किया है बाय डायरेक्शन में, बॉम्ब तो शुरुआती में यहां पे है, चलते चलते ग्राउंड पे आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यही करेगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन यही है डिस्प्लेसमेंट का, 800 मीटर से ग्राउंड पे, यानी डिस्प्लेसमेंट बॉम्ब किधर करेगा, नीचे की तरफ करेगा, किधर करेगा, नीचे की तरफ। अच्छा नीचे की तरफ एक और लग रहा है जी, तो नीचे तरफ क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्या निगेटिव, नीचे की तरफ निगेटिव लेते हैं और ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। अब सोल्व करते हैं, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, एक्स को मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, नहीं ना, एक्स में कुछ हो रहा है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे। अब बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी डिसाइड करता है कि कोई पार्टिकल कितना टाइम तक हवा में रहेगा, तो बाय डायरेक्शन का चर्चा करेंगे। बाय डायरेक्शन में कितना है इनिशियल वेलोसिटी, कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, निगेटिव की पॉजिटिव, ऊपर वाला को पॉजिटिव लिखिए नीचे वाला को निगेटिव, तो ऊपर में वेलोसिटी लग रहा है 60 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा एक्सेलरेशन इन बाय कितना है, नीचे की तरफ लग रहा है जी, तो हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाय में कितना किया है, इनिशियल पोजीशन बॉम्ब का यही है, चलते चलते यहाँ पे आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यही करेगा, यानी ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा 800 मीटर, यानी कि 800 मीटर नहीं माइनस 800 मीटर, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कर रहा है। निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? बोलेगा सर बेस्ट तो यही होगा, बाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन टी प्लस हाफ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना किया 800, इनिशियल वेलोसिटी कितना 60 टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -g और टी का स्क्वायर। कैंसिल होकर 5 चलाएगा, यानी -800 बराबर 60 टी -5 टी का स्क्वायर। अच्छा -5 कॉमन चलाएगा, कॉमन तो आएगा है ना, तो इसको जब कॉमन लेगा तो कितना चलाएगा 160, या उसको ही पढ़ लिया, उसको ही पढ़ लिया, तो 5t का स्क्वायर -60t -800 बराबर 0। 5 कॉमन लो तो टी स्क्वायर -12t माइनस यहाँ से 800 में 5 से भागा दो तो कितना चलाएगा 5 से, एक बार में 5, 3 0, 6 बार में 1 0 आया, 160 चलाएगा। 160 बराबर 0। अब बताओ 5 को उधर भेज देगा तो 0 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर -12t -160 बराबर 0। अब देख रहा है टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, यानी कि इसका टाइम का 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो टी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b कितना है -12 है तो 12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 144 यानी कि 12 का स्क्वायर -4 ए कितना है कुछ नहीं तो 1 है, और सी कितना है 160 है लेकिन माइनस में है, अब बटा 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। अब देखो टी बराबर कितना हो गया 1200 प्लस माइनस अंडर रूट 144। अच्छा माइनस माइनस अब प्लस होएगा, अब 4 इंटू 160 अब बटा 2, टी बराबर कितना होगा 12 प्लस माइनस, अब इसमें 4 से गुना करेगा, सॉरी 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बार में भागा देगा तो 1 बार में, 2 बार में 10, 4 से भागा दो 4 तिया 12 12 जाएगा 2 और 4 8, कितना आ गया 8 8 पैंतीस 76 अबे यार 7 2 फिर 36 हटाओ 36, तो यहाँ के इसको लिख सकते हैं 144 का 36 गुना 4। अब देखो इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 कॉमन चलेगा, और जब 4 कॉमन चलेगा तो बाहर कितना निकल के आएगा 2 आएगा, और रूट पे कितना बचेगा 36 प्लस 160 बटा 2। अब देखो टी बराबर 12, अब 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ 6 चलाएगा यानी कि 6 आएगा, यहाँ पे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 160 यानी कि 196, और टी बराबर 6, 96 196 कितना आता है 14 का, तो टी बराबर 6 प्लस 40, एक टी बराबर 6 माइनस 40, तो यह आएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा 20। क्या -8 कभी टाइम पॉसिबल है, टाइम कभी निगेटिव में, तो ये वाला छूट जाएगा, ये हो जाएगा टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आ गया 20 सेकेंड, 20 सेकेंड चलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना चलाएगा बॉम्ब का 20 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, एक मेथड और करते हैं फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, सेकेंड मेथड क्या है, सबसे शॉर्ट मेथड है, बच्चा को आसान से समझ में आएगा। बोलेगा सर ये बहुत लेंदी है कैलकुलेशन करने में भी, और एग्जाम में तो टाइम बहुत कम मिलता है सर, बोलेगा ही, ये बात तो सही है एग्जाम में टाइम कम मिलता है। देखो बॉल यहां से चलते चलते शुरुआती में बॉम्ब 100 मीटर पर सेकंड से है 37 डिग्री, ठीक है हॉरिजॉन्टल से, बॉम्ब चलते 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 यहां पहुंचेगा, फिर यहां से नीचे आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाएंगे सर। ये हाइट 800 मीटर है, ठीक है, हम ए वाला हाइट लिख लेते हैं, ग्राउंड से 37 डिग्री है और 100 मीटर से फेंका गया है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h, इसका वैल्यू कितना होगा
स्मॉल एच मान लेते हैं। स्मॉल एच का वैल्यू कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो एच बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100, तो 100 इंटू 100 और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 37 का स्क्वायर, और साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 यानी कि 9/25 बट्टा 2 इंटू जी। जी का वैल्यू 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक, यहाँ से फिर कितना आएगा, ये 5 हो गया, ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एच बराबर कितना हो गया, 2 से 200 कैंसिल, फिर 20 चलाएगा यानी कि 180 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हाइट कितना आ गया, 180 मीटर आ गया। तो यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितना होगा, h प्लस 800, तो h प्लस 800, तो h कितना आया 180 प्लस 800 यानी कि 980 मीटर आ गया टोटल हाइट, यानी कि यहां से यहां तक का हाइट हो गया 980 आ गया। ठीक है, अब बताओ बॉल जब यहां से चलते चलते यहां पे आएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, टाइम ऑफ असेंडिंग। तो यहां से यहां तक का टाइम ऐड कर देते हैं और फिर यहां से यहां तक का टाइम ऐड कर देंगे। तो हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, यानी यहां से यहां तक टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस यहां से यहां तक का टाइम। अच्छा, कुछ हाइट यानी कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, यानी टावर से प्रोजेक्टाइल किया जाता है। प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट टाइप कुछ वेलोसिटी से फेंका गया था, क्या यहाँ मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, तो बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, 80 मीटर पर सेकंड। हर एक पॉइंट पे 80 मीटर पर सेकंड होगा, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ 80 मीटर पर सेकंड होगा, किसी पॉइंट पे जाओ 80 मीटर पर सेकंड होगा एक्सेलरेशन का वेलोसिटी। तो अब दिखाई दे रहा है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का फर्स्ट केस आ गया, क्योंकि जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी कुछ होगा नहीं, वेलोसिटी होगा तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन का होगा 80 मीटर पर सेकंड। प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस आ गया। अब फर्स्ट केस का फॉर्मूला बताए थे, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस अंडर रूट 2h बटा जी, लेकिन यहाँ पे h नहीं होगा, स्मॉल h प्लस 800 यानी कि स्मॉल h प्लस 800 ये आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब यहां से यहां तक का टाइम प्लस ये टाइम यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, u साइन थीटा बटा जी, क्योंकि टाइम ऑफ असेंडिंग का कितना होता है u साइन थीटा बटा जी, और वो हो जाएगा अंडर रूट 2 और h प्लस 800 का वैल्यू 980 बटा जी का वैल्यू 10 आ गया। अब बताओ यहाँ पे u साइन थीटा, u का वैल्यू कितना है 100 और साइन 37, थीटा का वैल्यू 37 है, तो साइन 37 का वैल्यू 3/5 बटा 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया 2 आ गया। अब बताओ प्लस यहाँ से 10 से कैंसिल चलेगा तो कितना चलेगा 196 बराबर 2 इंटू 3 यानी कि 6 प्लस रूट में 196 यानी कि 14 यानी 14 चलाएगा। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना चलाएगा 6 प्लस 14 यानी 20 सेकेंड। इससे भी आ गया 20 सेकेंड, यानी हो गया हम सबका सेकेंड केस हो गया। ठीक है, तो हम लोग किसी भी केस से इसको निपटा सकते हैं। अब निकालते हैं कि जब बॉल ग्राउंड पे आएगा तो कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ये निकालना है। निकाल लेंगे हम लोग, निकालने में तो पीएचडी किए हुए हैं ही, पूरा निकाला निकाली हो रहा है। देखो जब बॉल ग्राउंड पे आएगा तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है, ठीक, बॉम्ब जब ग्राउंड पे आएगा तो इस प्रकार से आएगा। बॉम्ब चलते 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 यहाँ पे आया, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। बॉम्ब का एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना क्या है, जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन में हर एक जगह पे वही होगा 80 मीटर पर सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा 80 मीटर
पर सेकेंड। अच्छा, बाय डायरेक्शन का कितना होगा वेलोसिटी? बोलेगा सर निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन बाय डायरेक्शन इनटू टी। यहाँ से यहाँ तक आने में बॉल को टाइम कितना लगा? टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताओ वेलोसिटी निकालना है जब ग्राउंड पे आया तो बाय डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था बॉल का? 60 प्लस एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है बाय डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा था यानी कि माइनस जी। ठीक है, माइनस जी का वैल्यू 10 आ गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, यानी ग्राउंड तक आने में टाइम जो लगा उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम आया था? 20। तो भी बाई बराबर कितना हो गया? 60 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? 200। अब भी बाई बराबर यानी कि माइनस 140 मीटर पर सेकेंड। सर माइनस में आ गया वेलोसिटी सर बाय डायरेक्शन में। बेवकूफ, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा जब ग्राउंड पे आएगा तो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब बॉल ग्राउंड पे आ गया तब नीचे की तरफ हो जाएगा वेलोसिटी और कितना हो जाएगा? 140 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट यहाँ निगेटिव आने के कारण, यानी कि शुरुआती में बॉल देख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब ग्राउंड पे आया तो नीचे की तरफ हो गया, तो इसी कारण निगेटिव आया है वेलोसिटी का वैल्यू। उससे कोई घबराना नहीं है। अच्छा, मुझे भी नेट निकालना है, निकाल लेंगे, यानी कि यही वेलोसिटी निकालना है, यानी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर। तो भी बराबर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड। ये स्क्वायर है बाबू, इतना मीटर पर सेकेंड आएगा। अच्छा, मुझे सर जब ग्राउंड पर टकराया तो कितना एंगल से? मान लो अल्फा एंगल से आया, तो वर्टिकली अपोजिट से भी कितना हो जाएगा? अल्फा ही हो जाएगा। अच्छा, ये है एक्स डायरेक्शन में है 80 मीटर पर सेकंड, इसी को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस। टेन थीटा लगा लो, एंगल निकल जाएगा अल्फा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम सबका? टेन अल्फा है ना, अल्फा, यानी कि वेलोसिटी इन बाय बटा वेलोसिटी इन एक्स। अब वेलोसिटी इन बाय कितना है? 140, एक्स में कितना है? 80, तो कैंसिल हो गया। ये 7 ये 4 चलाया, टेन अल्फा का वैल्यू कितना चलाया? 7/4, यानी अल्फा का वैल्यू टेन इनवर्स 7/4 आ गया। ठीक है, ये था हम सबका क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। यानी कि जब बॉम्ब पे आए, बॉम्ब ग्राउंड पे टकराया, स्ट्राइक किया, तो कितना एंगल से किया था? टेन इनवर्स 7/4 से। कितना वेलोसिटी टकराया था बाय में? 140 से। एक्स में तो 80 रहेगा, और नेट कितना वेलोसिटी होगा निकाल लिए थे। ठीक है, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। इसमें बहुत कुछ सीखने को लिए मिलेगा, और इसमें जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ इस टाइप के बेसिस पे, बहुत पहले पूछा था। ठीक है, तो बच्चा को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। दिक्कत क्या? थोड़ा इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो क्या क्लियर होगा? पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। बोल रहा है कि ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो किया गया, ठीक है, कितना वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी यू से, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, बॉल को थ्रो किया गया, उसी टाइम विंड चल रहा है, यानी कि एक विंड चल रहा है, यानी कि एकदम पूरा आंधी चल रहा है। ठीक है, विंड इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो विंड के कारण पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिधर विंड लग रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सपोज यदि बॉल चलते चलते यहां पे आ गया, तो एक तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ही, क्या लगेगा? mg।
लेकिन जब बॉल यहां पे आया इस पॉइंट पे, तो इस बींड के कारण इस बॉल पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स मान लेते हैं हम mg ही लग रहा है, मान ली mg ही, मेरे अनुसार से mg लग रहा है। हम माने, सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि mg लगेगा, कुछ और फोर्स भी लग सकता है, कोई और वैल्यू दिया रख सकता है, समझ में आया? तो मान ले कितना लग गया mg, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है g, इसके कारण। अच्छा, जब बॉल नीचे यहां पे आ गया, बॉल चल रहा है, तो विंड तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, लगा रहा है हवा, यानी कि आंधी लगा रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, किस पे? बॉल पे। तो जब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, किसका? विंड का। तब एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है बॉल पे विंड? mg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g ही होगा, ठीक है। अब इसमें कोई समझने वाली बात, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी को ही बढ़ा सकता है या घटा सकता है, बताए थे। कौन बताए थे? गैलीलियो बोले थे कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, और बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो बॉल का वेलोसिटी होगा वो एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, रेंज क्या करेगा? अच्छा, एक बात और बताना, अगर मान लो कि विंड नहीं चलता तो बॉल का मोशन इस प्रकार से होता, जाता यहां से सही रिटर्न हो जाता। लेकिन विंड चलने के कारण बॉल यहां से चलेगा चलेगा चलेगा, यहां आके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विंड क्या करवा रहा है? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है कुछ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट ही बढ़ेगा, सीधा बात है। तो देख रहे हैं, यहां से चलते 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 ऐसे आना चाहिए, तो यहां से ऐसे चला गया, क्योंकि विंड लग रहा है। अब विंड चलने के कारण, आंधी चलने के कारण इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, कुछ चीजें हम सब लिखते हैं, छोटा छोटा बातें हैं। नीचे की तरफ एक तो जी लग ही रहा है, आप लोग को पता ही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बताना, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन में कितना होगा? u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाते हैं, एकदम तगड़ा वाला टेबल रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे ना, पहले भी सीख लिए उसमें। देखते हैं, पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इन एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, फिर चलेंगे इन बाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है बॉल का? u cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में? इसके पहले जितना भी केस पढ़े, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे विंड चलने के कारण एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? g लग रहा है, ठीक है सर। एक्सेलरेशन इन एक्स कितना लग गया? g। यही g क्या करेगा? वेलोसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर ही लग रहा है, अब विंड के कारण एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है। स्पीड को बढ़ाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा एक्स डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी बढ़ेगा एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्स डायरेक्शन में, और जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा यानी रेंज वही हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट ही रेंज चला गया ना एक्स डायरेक्शन का। अब देखो, बाई डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है? बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? u sin थीटा। बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है?
वेलोसिटी ऊपर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ही एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाले को निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना लग रहा है -g, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान लो पार्टिकल चलते चलते टी टाइम चल लिया, यहां से शुरू किया, सॉरी बॉल चलते चलते टी टाइम तक चला गया, यहां से चलना शुरू किया, चलते चलते कुछ टाइम चल गया, टी टाइम चल गया। ठीक है, आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा बॉल का, कितना टाइम के बाद, टी सेकेंड के बाद। तो देखते हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इन एक्स में कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना है u कोस थीटा, तो u कोस थीटा और प्लस एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में g और टाइम t। ठीक है, ये आ गया। अब देखो वेलोसिटी कितना होगा टी टाइम के बाद, या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी बॉल का इन एक्स डायरेक्शन में, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर v स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स। तब बताओ v एक्स स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी एक्स कितना है u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है g, डिस्प्लेसमेंट कितना x मान लिए, कितना मान लिए x मान लिए। ठीक है, अब आ जाओ, मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना किया टाइम t के बाद x डायरेक्शन में वो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x टाइम t का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x कितना है u कोस थीटा, u कोस थीटा और टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है g और t का स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन टी टाइम के बाद। ठीक है, अब बाई में आते हैं। बाई में आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी सेकेंड, बाई में वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन और टाइम टी। तो वेलोसिटी बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी, तब प्लस माइनस माइनस जी और टाइम टी हो गया। अच्छा, अब लगा दो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इन बाई और डिस्प्लेसमेंट इन बाई। तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई कितना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्योंकि ये बाई का g माइनस जी है, 2g बाई आ गया, 2g बाई आ गया। ठीक है, 2g बाई आ गया। अच्छा, बाई का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो बाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन बाई इंटू टी का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बाई का u साइन थीटा, तो u साइन थीटा टाइम t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये आ गया हम सबका इक्वेशन, इतना इक्वेशन निकाल लिए, सारा काम इसी का है। अब देखो मुझे अब एक चीज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जब बॉल यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 यहां पे पहुंच गया, ठीक है, तो कितना टाइम लगा, यानी टी बराबर कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना टाइम तक बॉल हवा में रहा, तो मुझे वही टाइम निकालना है। तो निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब बॉल यहां से चलते शुरू किया, चलते 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 यहां पहुंच गया, यानी बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब टाइम टी चलेगा तो बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब बाई में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, u साइन थीटा और टाइम कितना लगा कैपिटल टी माइनस हाफ जी
कैपिटल टी का स्क्वायर, यही है ये वाला डिस्प्लेसमेंट बाय। लेकिन बाय का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो 0 बराबर यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, कैपिटल टी का स्क्वायर। अब इधर है तो इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, टी से टी वो कैंसिल, तो कैपिटल टी बराबर यू साइन, ये दो नीचे में है ऊपर जाएगा इधर जाएगा, तो 2u साइन थीटा बटा जी। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके पहले भी जो इतना भी क्वेश्चन किए, ग्राउंड टू ग्राउंड में भी आया था 2u साइन थीटा बटा जी, यहाँ पे भी आ गया। ऐसा क्यों सर, जादू हो गया सर। वहां पे तो हवा नहीं चल रहा था सर, विंड नहीं था, तो भी फॉर्मूला टाइम का यही आ रहा था 2u साइन थीटा बटा जी। यहाँ पे हवा चल रहा है सर, उसके बाद भी 2u साइन थीटा बटा जी ही आ रहा है। ऐसा क्यों सर, बताओ, तुम ही सब बताओ। हवा किधर चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स में चल रहा है विंड। टाइम ऑफ फ्लाइट किस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे। यानी कितना टाइम तक बॉल हवा में रहेगा कौन डिसाइड करेगा, बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी, यानी बाय डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो एक्स डायरेक्शन में कुछ हो चले, आंधी आए तूफान आए, बल्कि कुछ हो नहीं होवे, उससे क्या मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट का, कुछ मतलब है नहीं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट को मतलब सिर्फ किससे है, बाय डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जो समझाया। तो वहां पे भी बाय डायरेक्शन में जो काम हो रहा था, सेम फॉर्मूला वहां पे भी था बाय डायरेक्शन का, और यहाँ पे भी आ गया। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में भी देखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में देखना है, सब यही रहेगा, यहाँ पे भी सब वही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला यही आएगा, क्योंकि ये विंड सिर्फ एक्स में चल रहा है, बाय में चल रहा तो कुछ हो सकता था, लेकिन सिर्फ विंड एक्स में चल रहा है। तो जब विंड एक्स में चल रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट में, क्योंकि वेलोसिटी बाय के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया, ये वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा कितना है, बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो टी बराबर 2 इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन बटा जी, यही है। अच्छा, मुझे निकालना है अब हाइट। हाइट ये फर्स्ट हो गया, इसको हटाओ, फर्स्ट क्या करना है, हाइट। हाइट निकालना है तो क्या करेंगे सर, बॉल चलते 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 यहाँ पे आ गया, नहीं मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ठीक है, नहीं एच आ गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। आई एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे ये कोस थीटा नहीं होगा, क्यों, इसके पहले जितना भी क्वेश्चन किए थे मैक्सिमम हाइट पे लिख रहे थे यू कोस थीटा, जब यू एंगल से यू वेलोसिटी पे आ गया था थीटा एंगल पे था। लेकिन अभी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक विंड लग रहा है, हवा चल रहा है, जब हवा चल रहा है तो वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में चल रहा है विंड, और विंड का फोर्स लग रहा है mg यानी कि एक्सेलरेशन g है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वो नहीं लिख सकते हैं जो इनिशियल है, यहाँ वेलोसिटी चेंज कर गया, ठीक है। तो बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी वहां पे अलग हो जाएगा। हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पे बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी ये वाला लिख ले हम लोग, तो बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बाई जी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन बाई यानी कि एच बराबर, जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, एच मैक्स या एच बोलते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो एच कर जाएगा। अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 जी और एच हो जाएगा, उधर माइनस में रहेगा तो प्लस में 2 जी एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यानी कि जो हाइट है, कितना हाइट तक बॉल गया वो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, विंड चल रहा है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बताए थे तो वहां पे कितना आया था फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का या हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। बोलेगा सर अब तो विंड चल रहा है तो भी उतना ही आया, काहे से हो गया, हम कुछ करेंगे, अपने तो आया है, हम कहाँ कुछ किए हैं।
हम कुछ बोले गए हैं कि तुम ऐसे आओ, हम मेरे ना हम बोल दिए कि तुम ये वाला चले आओ, ऐसे बोले थोड़ी ना, जबरदस्ती लेगा आ गई है। देखो हाइट, बाय डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है हाइट। तो बाय डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा या एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। गैलीलियो चाचा क्या बोले हैं कि बाय डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और बाय डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। कभी एक्स डायरेक्शन पे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बाय एक्सिस वाला सिर्फ बाय पे डिपेंड करेगा, एक्स एक्सिस वाला सिर्फ एक्स वाला डिपेंड करेगा। तो बाय डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को कहते हैं हाइट। तो बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये विंड चलने के कारण बाय डायरेक्शन में कुछ इफेक्ट पड़ा है, वो तो एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बाय डायरेक्शन में शुरू जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन किए थे तो भी वेलोसिटी यही था, आज भी वेलोसिटी यही है। तो यह चल रहा है विंड एक्स में, तो एक्स वाला को इफेक्ट करेगा, बाय वाला को कोई फर्क नहीं, घंटा ना फर्क पड़ेगा बाय में क्या हो रहा है। तो वहां पे भी हाइट का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बटा g, यहाँ पे भी आ गया। बस अब निकालते हैं रेंज, रेंज निकालते हैं कुछ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। रेंज, रेंज कितना होगा, रेंज यानी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स और टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स और टाइम का स्क्वायर। रेंज कब होगा, जब टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो रेंज कब होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है u और कोस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हम लोग का 2u साइन थीटा बटा जी। किसी को फर्क पड़ रहा है नहीं ना, आप बताओ, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन का g है तो g लिखेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना निकाले थे 2u साइन थीटा का स्क्वायर, 2u साइन थीटा बटा g, इसका सबका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा यानी g का स्क्वायर, g से g को कैसे चलाया। आप बताओ रेंज का फॉर्मूला कितना आ गया, u तो रहेगा, u 2 है तो u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में एक g चलाएगा, ठीक है, और कोस थीटा और 2 साइन थीटा यानी कि साइन 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि बताए थे कोस थीटा साइन थीटा 2 कोस थीटा साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है साइन 2 थीटा, बताया गया है, तो वही यहाँ पे चलाएगा। तो आर बराबर यू स्क्वायर जी और कोस थीटा 2 और साइन थीटा यानी कि साइन 2 थीटा प्लस हाफ, यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ से 2 से 2 कहीं से चलाएगा, यानी कि यहाँ कितना चलाएगा 2 और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा यहाँ जी चलाएगा, कितना चलाएगा जी आ जाएगा, क्योंकि वो जी कैंसिल हो गया, ये आ गया रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला आ गया। अच्छा मुझे मैक्सिमम रेंज निकालना है, किस एंगल पे बॉल को थ्रो करें जब विंड चल रहा है, जब विंड चल रहा है आंधी चल रहा है तो मैक्सिमम किस एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम रेंज चला जाए, किस एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम रेंज जाए, समझ में आया, जब विंड चल रहा है तब। अच्छा जब विंड नहीं चल रहा था तो मैक्सिमम रेंज कब जा रहा था, जब थीटा का वैल्यू 45 था। अब बोल रहा है विंड चल रहा है तो मैक्सिमम रेंज निकालना है तो कितना एंगल पे फेंके, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है थीटा का, निकाल लेते हैं हम लोग। आर विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब डी बाई डी थीटा बराबर 0 होगा, डी बाई यानी डी आर बाई रेंज का बोलो ना, डी आर बाई डी थीटा बराबर 0 होगा, ठीक है,
डी, जिससे कि मैक्सिमम के लिए डी वाई बाई डी एक्स पढ़े थे ना बराबर 0, वही यहाँ पे कर देंगे। रेंज मैक्सिमम चाहिए, वहाँ बाय मैक्सिमम चाहिए तो डी वाई डी एक्स, यहाँ रेंज मैक्सिमम चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी आर वाई डी थीटा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अच्छा नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो रेंज का यहाँ थोड़ा सा एक चीज और लिखते हैं, रेंज बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर बटा जी, तो कॉमन चलाएगा, कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, साइन 2 थीटा प्लस यहां से कितना होगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें किसी को कोई दर्द तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं ना, है नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये रेंज हमको मैक्सिमम चाहिए, किस एंगल पे फेंके, तो डी आर वाई क्या कर देंगे, डी थीटा, तो यानी कि रेंज का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो कितना होगा देखना, डी आर, आर ये वाला है इसको पुट कर दो वहां पे, कितना है यू स्क्वायर बाई जी और साइन 2 थीटा प्लस 2 यू, सॉरी यू तो बाहर निकल गया ना, यू स्क्वायर, इसको लिखना क्या जरूरत है, इसको क्या लिखने का जरूरत है, साइन स्क्वायर थीटा ही लिखना है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब बटा डी थीटा बराबर 0। अब देखो यू स्क्वायर बाई जी तो कॉमन है बाहर चलेगा, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉमन है बाहर चलेगा, तो डी साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा डी थीटा बराबर 0। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा हमको, मिटा देते हैं। तो यू स्क्वायर बाई जी तो बच जाएगा, ठीक है, उसको उधर भेज देंगे तो 0 चलाएगा, इसको उधर भेज दो 0 चलाएगा। अब देखो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे इस पार्ट को, तो साइन 2 थीटा, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, फिर प्लस 2 तो है यहाँ पे, तो 2 है तो 2 लिख देंगे, कांस्टेंट है। अब साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पहले स्क्वायर है तो 2 आगे चलाएगा, यानी 2 और साइन थीटा, और साइन का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस थीटा बराबर 0, बराबर 0। अब देखो 2 तो चलाएगा आगे ये वाला, कोस, अच्छा इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना चलाएगा, कोस 2 थीटा प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर 0 आ गया। अब इसको उधर भेजेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको उधर भेज ही दो, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो कोस 2 थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 0। अभी इधर है तो उसको उधर भेज दो, तो साइन 2 थीटा बराबर माइनस कोस 2 थीटा, अब इधर गुना में जाएगा तो भागा में, तो साइन 2 थीटा बटा कोस 2 थीटा बराबर -1। अब साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा बराबर -1। अच्छा tan 2 थीटा, थीटा यानी tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू कब आता है -1, जब थीटा का वैल्यू 135 डिग्री होता है, तो tan 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 135 -1 के, ठीक है। अब देखो इधर भी tan इधर भी tan, tan हट जाएगा तो 2 थीटा बराबर कितना चलेगा 135, यानी थीटा बराबर कितना चलेगा 67.5 डिग्री। अब बताओ यानी कि 67.5 डिग्री पे फेंकेंगे, थ्रो करेंगे बॉल को तो रेंज मैक्सिमम जाएगा, कब, जब विंड चलेगा तब, अब विंड का एक्सेलरेशन जी होगा तब, समझ में आया।
देखो इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कहीं पे विंड सुन लिया इग्नोर कर देता है। इग्नोर करना है लेकिन किस केस में करना है, हाइट के केस में और टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में, लेकिन रेंज के केस में इग्नोर नहीं करना। रेंज के केस में दिख रहा है वहां पे बताए थे ग्राउंड टू ग्राउंड में मैक्सिमम रेंज कितना होगा 45 पे, लेकिन वहां पे विंड नहीं चल रहा था एक्सलेशन में, एक्सलेशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ विंड चलने के कारण एक्सलेशन में एक्सेलरेशन आ गया। और जब एक एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन आ गया तो रेंज ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन के कारण। अच्छा जब रेंज ज्यादा होगा तो एंगल भी चेंज होगा, तो वहां पे 45 डिग्री था तो यहाँ पे कितना हो गया 67.5 डिग्री पे मैक्सिमम जाएगा रेंज। और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्यों नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में विंड चल रहा है, बाई डायरेक्शन में विंड नहीं चल रहा है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये एडवांस के बेसिस पे और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत पहले पूछा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछता है इससे। तो आपसे अगर विंड दिया रहे और रेंज पूछ ले तो बढ़िया से सोल्व करना है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले हाइट पूछ ले तो जस्ट फॉर्मूला वही लगाना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, तो यहाँ तक अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशंस के साथ। ठीक है।